हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर अकेडमी। तो गाइस, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हमारे इकोनॉमिक्स के एचएससी का डायग्राम वाले पार्ट का सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हमने रिलेशनशिप देखा था, किस तरह का टीयू और एमयू के बीच में रिलेशनशिप होता है, किस तरह से टीयू इंक्रीज होता है, एमयू डिक्रीज होता है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई को, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है ऑलमोस्ट हर साल के पेपर में लॉ ऑफ डिमांड पूछा जाता है, कहीं ना कहीं लॉ ऑफ सप्लाई भी कभी कभी पूछा जाता है। टीयू एमयू तो हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट होता ही है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, आप सभी लोगों ने ये चीज को ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। लॉ ऑफ डिमांड इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों को बताया गया होगा, उसका डायग्राम किस तरह से बनता है और उसका डेफिनेशन क्या कहता है, पहले वो चीज देख लेते हैं। तो अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से लॉ ऑफ डिमांड स्टेटमेंट है, ये पहली बात तो डेफिनेशन नहीं, एक स्टेटमेंट है, ये अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा आया गया था। अदर थिंग बीइंग इक्वल, वो सारी चीजें अगर सेम रहने के बाद हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी स्मॉलर द क्वांटिटी डिमांडेड, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी स्मॉलर द क्वांटिटी डिमांडेड, जितना ज्यादा जिस चीज का प्राइस रहेगा उतना कम उसको बाय करने वाले हैं। वहीं पे दूसरी तरफ देखें, लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी हायर द कमोडिटी डिमांडेड, मतलब इसका डेफिनेशन का यही होगा कि जितना ज़्यादा प्राइस उतना कम डिमांड, और जितना प्राइस ज़्यादा रहेगा डिमांड कम रहेगा, प्राइस कम रहेगा डिमांड ज़्यादा रहेगा। ये पर्टिकुलर टेबल से आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, जब कोई चीज़ का प्राइस 10 रुपया होता है तो हम उसे 1 किलो खाते हैं। मान लो शुगर प्राइस, जो शुगर का प्राइस है लाइक 10 रुपीज़ है, तो हम उसको 1 kg मंगा रहे हैं। जब वो घट करके 8 रुपया हो जाता है तो हम उसे 2 kg खाते हैं। तो क्वांटिटीज आप kg में लिख सकते हो, प्राइस ऑब्वियसली ये रुपीज़ में आएगा। तो जैसे जैसे आप देख रहे हो प्राइस घटता जा रहा है, डिमांड बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम इसको प्लॉट करें, यहाँ पे हम प्लॉट करें, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे डिमांड है, तो प्राइस कितना है 10 रुपया, क्वांटिटी कितना ऑर्डर किया 1, तो यानी हमारा पहला डॉट इस तरह से यहाँ पे आएगा, दूसरा जो 8 और 8 इंटू यहाँ पे, तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तीसरा ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा, चौथा यहाँ पे आएगा, थर्ड हो गया आपका, फोर्थ इसके स्ट्रेट में यहाँ पे, और फिफ्थ यहाँ पे। जब इसको पूरी तरह से आप क्या करोगे, टच करोगे, तो ये क्या आएगा, डिमांड कर्व, ये क्या आएगा, डिमांड कर्व। ये काफ़ी इजी है वैसे तो समझने के लिए, अगर आई होप अगर नहीं समझा होगा तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके वापस से देख लेना, ज़्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, इजी है। आप सभी लोगों ने आई होप समझा होगा इसको। जैसे जैसे प्राइस यहाँ पे घट रहा है, क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ रहा है। अब लॉ ऑफ सप्लाई की अगर बात करें कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, तो लॉ ऑफ सप्लाई में क्या उन्होंने, अल्फ्रेड मार्शल ने क्या स्टेटमेंट दिया है, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी मोर द क्वांटिटी सप्लाइड। देखो, जब हम सप्लाई की बात करेंगे तो हम प्रोड्यूसर की तरफ से देखेंगे, सामान बेचने वाले की तरफ से देखेंगे। देखो, एक चीज़ तो क्लियर है, आई होप किसी ने आपको बताया होगा कि नहीं, लेकिन जब हमें किसी चीज़ का प्राइस ज़्यादा मिलता है ना, तो हम उससे ज़्यादा सप्लाई करने की ट्राई करते हैं। यानी जैसे जैसे प्राइस देखो बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारा सप्लाई भी बढ़ रहा है। अभी आप कोई दुकानदार हो, आप कोई सामान बेच रहे हो, लाइक अगर उसका प्राइस 10 रुपया है तो आप 100 किलो बेचोगे, लेकिन 20 रुपया हो जाएगा तो आप ट्राई करोगे ज़्यादा से ज़्यादा बेचूँ मैं उसको। यानी जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है आप क्या करोगे, सप्लाई को बढ़ा दोगे। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। सप्लाई के लॉ में आपका जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ता है। तो 10 के सामने 100 है, यानी आपका पहला डॉट इन दोनों के क्वाड्रेंट की इस साइड आएगा, दूसरा डॉट यहाँ पे आएगा, तीसरा कुछ यहाँ पे आएगा, फोर्थ आपका आएगा यहाँ पे, और फिफ्थ आपका आएगा यहाँ पे। यानी ये एक स्ट्रेट लाइन जाता है जिसे सप्लाई कर्व कहा जाता है, सप्लाई कर्व कहा जाता है। तो डिमांड कर्व कुछ इस तरह से दिखता है, विच इज कमिंग लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड आता है, और ये लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जाता है। ये एक इसका बेसिक लाइन ऑफ डेफिनेशन है डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व का। सप्लाई कर्व्स ऑलवेज मूव डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड डिमांड कर्व ऑलवेज मूव अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये चीज़ याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए हो जाता है। मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि एक डीएमयू का लॉ भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप लोगों का डीएमयू का लॉ भी काफ़ी इजी है वैसे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने टीयू एमयू वाला जो पार्ट किया है
TUMU के जैसा सेम एकदम वो भी दिखता है। जो पेज नंबर 13 पे है आप सभी लोगों के, एकदम सेम इस तरह से दिखेगा। अगर मैं कुछ एक पॉइंट इसमें से रब कर दूं और उस तरह से उसको बना दूं तो पॉइंट थोड़ा सा इजी आप लोगों के लिए हो जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ DMU कहता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि जैसे जैसे यूनिट ऑफ एक्स, जैसे यहाँ पे लिख दिया आपने यूनिट ऑफ एक्स, और वहीं पे जो DMU क्या होगा, MU क्या होगा, MU क्या होगा, लगातार MU घटता रहता है। हमने ये चीज ऑलरेडी TUMU वाले पार्ट में देख लिया। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर 10 लिख दूं तो यहाँ पे मुझे 8 लिखना होगा, यहाँ पे मुझे 6, 4, 2, फिर यहाँ पे वो कितना आएगा, 0 आएगा, फिर -2 आएगा। यानी हमें स्लोली क्या करना होगा, MU को घटाना होगा जैसे जैसे हमारा क्वांटिटी बढ़ेगा वैसे। लाइक हमने पहले एक रोटी खाई तो हमारी भूख ज़्यादा थी, फिर स्लोली हमारी भूख कम होते चली गई, क्वांटिटी ऑफ रोटी बढ़ते चले गई। ये ऑलरेडी हमने देख लिया है। अब इसका डायग्राम अगर हमको बनाना हो तो डायग्राम भी एकदम सेम रहेगा, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा। डायग्राम देख लेते हैं किस तरह से इसका डायग्राम बनने वाला है। हम क्या ये डिमांड के डायग्राम का हेल्प ले सकते हैं। पहला क्वांटिटी क्या होगा, 0 से बढ़ करके ऊपर की तरफ जाएगा, जो आएगा 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जो क्वांटिटी आप कंज्यूम कर रहे हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 क्वांटिटी, फिर स्लोली वो उसी तरह से वो नीचे की तरफ आके नेगेटिव क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये डिसयूटिलिटी। तो हमने क्या देखा अभी कि जो भी आपका सप्लाई के, इसको मिटा देते हैं ताकि हम आपको प्रॉपरली अच्छे से समझ में आ जाए। ये आपका DMU का लॉ कुछ इस तरह का दिखता है। DMU का डायग्राम आई होप सभी लोगों ने पेज नंबर 13 पे देखा होगा। काफ़ी सिंपल है इसको जानना। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रहा है आपका MU डिक्रीज हो रहा है, सेम वे से आपको प्लॉट करना है। 10 पे 1 आएगा, 2 पे 8 आएगा, स्लोली वो डिक्रीज होता चला जाएगा और आपका लॉ बन जाएगा। लॉ ऑफ DMU इसको कहा जाता है। ये जितना भी आपने चारों लॉ देखा, लॉ ऑफ सप्लाई देखा आपने, लॉ ऑफ DMU देखा, लॉ ऑफ डिमांड देखा और TUMU का कॉन्सेप्ट देखा, ये चारों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस में लेके आऊँगा जल्दी, जिसमें मैं आपको OC SP को तीनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ। अभी के वीडियो में बस यहीं तक रखता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड स्टडी वेल।